जय श्री राम। आप सभी महानुभावों को कथा सुनने का स्वागत है। एक समय की बात है, उज्जैनी में महाराजा भर्तृहरि राज करते थे और महाराजा भर्तृहरि बड़े धर्मात्मा राजा थे। और महाराजा भर्तृहरि का छोटा अनुज जो है विक्रमादित्य थे। दोनों भाइयों में अगाध प्रेम था और दोनों भाई जो है बड़े धर्मात्मा विचार के साक्षात महादेव स्वरूपा थे। कुछ दिनों के बाद महाराजा भर्तृहरि का विवाह हुआ। उस कन्या का नाम था पिंगला, जो बड़ी सुंदर थी और तरुणी थी। जब विवाह के उपरांत जो है पिंगला के साथ महाराजा भर्तृहरि रहने लगे तो महाराजा भर्तृहरि मन में विचार किए कि मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन रह करके सांसारिक जो है सुख के बारे में जानना चाहता हूं कि यह सांसारिक सुख क्या है। सो मैं इस संसार के सुख को जान के बारे में और जो है सांसारिक माताएं की चरित्र क्या है, त्रिया चरित्र है क्या, सो औरतों का चरित्र जानने के लिए महाराजा भर्तृहरि अपने भाई विक्रमादित्य से कहे कि भे भ्राता, तुम राज्य को कुशल पूर्वक राज्य का कार्यभार का जो है निर्वहन करो और मैं इस सांसारिक सुख को जानना चाहता हूं और त्रिया चरित्र का प्रभाव जानना चाहता हूं। सो त्रिया चरित्र कैसा होता है, इस भाव से महाराजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी पिंगला के साथ रहने लगे। और अभी पिंगला के आसक्ति में महाराजा भर्तृहरि आसक्त हो गए। इनको राज्य का कोई बोध नहीं रहा। अब एक दिन जो है पिंगला जो है अपने महल से जब देखती हैं तो बगल में अश्वशाला था। अश्वशाला में बहुत से अश्वपालक थे। सो उसमें एक जो है प्रमुख अश्वपालक था जो बड़ा सुंदर था और युवा था। और महारानी पिंगला भी तरुणी थी। पिंगला का जो है आसक्ति जो है वह प्रधान जो है अश्वपालक से हुआ और वह जो है उस अश्वपालक से छुप छुप के मिलने लगी। अब यह जो है महारानी की कुकृत्य जो है धीरे धीरे जो है समस्त जो है प्रजा में इसका जो है संदेश जाने लगा। लेकिन महाराजा जो है चूंकि महारानी पिंगला के आसक्त थे और पिंगला की आसक्ति के वजह से महाराज जो है इस बात को समझ नहीं पाए। सो एक दिन महाराजा विक्रमादित्य के मन में ये विचार हुआ कि मैं अपने भ्राता से मिल करके और महारानी पिंगला की कुकृति के बारे में अपने भाई से इस बात को बतला दें। लेकिन अब इसी के वजह से ही भाई से मिलने की आग्रह किए। सो महारानी पिंगला जो है इस बात को समझ गई, इसलिए कि वो चतुर थी और त्रिया चरित्र की सबसे माहिर थी। उसने जो है महाराजा विक्रमादित्य की बात को जानने में देर न लगी, वो समझ गई और वो कहती है जा कर के कि हे महाराज, अगर आपको अपने भाई से मिलना है तो मिलिए, लेकिन आपका भाई जो है वह मेरे जो है सौंदर्य पर आसक्त है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है और वह जो है आपका भाई जो है प्रजाजनों में भी
उसका चरित्र ठीक नहीं है, ऊपर औरतों के तरफ उसका निगाह बराबर जो है जाता है, और कुछ गरीबों के धन के लोभ में दे करके और सब वह जो है अपने फेवर में करके कहलवाने लगी। कही कि तुम मुझे जब महाराजा भर्तृहरि पूछेंगे तो तुम कह देना कि महाराजा विक्रमादित्य का चरित्र अच्छा नहीं है, इसलिए कि विक्रमादित्य जो है तुम्हें दंड भी नहीं देंगे, इसलिए कि वह जो है धर्मात्मा है। अगर मेरा बात तुम नहीं मानोगे तो तुझे राजद्रोह का जो है दंड भोगना पड़ेगा। सो और धन के लालच में जो है महाराजा विक्रमादित्य के खिलाफ जो है भर्तृहरि से ही कह भी दिए कि महाराजा जो है विक्रमादित्य का चरित्र अच्छा नहीं है। सो यह शब्द जब महाराजा भर्तृहरि को मिला तो तुरंत जो है भर्तृहरि अपने भ्राता को तत्काल जो है राज्य से बाहर निकल जाने की आदेश दे दिए। सो भर्तृहरि के आदेश पाकर महाराजा विक्रमादित्य जो है मन में विचार की यो मस्त जैसे भगवान की इच्छा, और मेरे बड़े भाई का आदेश मुझे मिला है, सो इसमें कुछ विशेष गुण होगा। सो राज्य से बाहर चले गए। जब बाहर चले गए तो कुछ ही दिनों के बाद जो है एक ब्राह्मण जो है कुछ समय से भगवान का भजन कर रहा था एकांत में बैठ करके, इसलिए कि वो दरिद्र था। सो एक दिन इंद्र देवता आ करके और कहे कि हे तपस्वी, तुम जो है यह स्वर्ण जो है अमृत फल जो है ले लो, इसको जो खा लेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण कहा कि हे देवराज, मुझे दरिद्रता है और मैं दरिद्र हूँ, तो सो मुझे अमृत का फल क्या होगा। दरिद्र हूँ, वैसे दरिद्र हूँ, और दरिद्र बल्कि हम अमर रहना नहीं चाहता। यह जो है कह ही रहा था, तब तक इंद्रदेव वहाँ से जो है अदृश्य हो गए। वह जो है गरीब ब्राह्मण जो है महाराजा भर्तृहरि के पास आया, कहता है कि हे राजा, मैं दरिद्र हूँ और यह मेरे पास देवराज इंद्र का दिया हुआ अमर फल है, इसको जो खा लेगा वो अमर हो जाएगा, और मैं इसको खा लूँगा तो मैं ही अमर हो जाऊँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं दरिद्र हो करके और अमर बना रहूँ। सो इस फल को, और आप जो है धनी हैं, अमीर हैं, धर्मात्मा हैं, सो इस फल को पाकर खा लेंगे तो आप अमर रहेंगे। सो इस फल को आप खा लें और इसके बदला में मुझे जो है कुछ धन दे दे। महाराजा भर्तृहरि कहे कि ठीक है दरबारियों से कि ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण को इस धन के बदले जो है अमृत फल के बदले इसको काफ़ी धन दिया जाए। और वो धन मिला, वो चला गया। महाराजा भर्तृहरि को जब खाने के लिए जब बैठे तो मन में विचार किए कि मैं जो है इसको खाकर क्या करूँगा, हाड़ मांस का शरीर है, एक दिन मर जाएंगे। लेकिन महारानी पिंगला को मैं बहुत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महारानी पिंगला जो है हमेशा ऐसे ही मुझसे प्रेम करती रहे और इसी तरह परम सुंदर बनी रहे। सो यह अमर फल महारानी पिंगला को खा लेना चाहिए। महाराजा भर्तृहरि वह अमर फल का जो है महारानी पिंगला को दे दिए कि इसको खा लो। लेकिन महारानी पिंगला जब खाने के लिए बैठती हैं तो मन में विचार करती हैं कि मैं तो वृद्ध हो जाऊंगी, और मैं अगर अमरे हो जाऊंगी तो यह जो है अश्वपालक जो है वृद्ध हो जाएगा, और मैं नया रहूँगी, मेरा जवान रहूँगी, तरुणी रहूँगी, तो यह दुख होगा, वह अश्वपालक मेरे पास नहीं आएगा। सो इससे अच्छा है कि मैं इस फल को अश्वपालक को दे देता हूँ कि वह हमेशा युवा बना रहे। तो वह अश्वपालक को दे देती हैं। अश्वपालक जो है जब उसको खाने के लिए जाता है तो मन में विचार करता है कि मैं इसको खा लूँगा तो मैं तो युवा रहूँगा, लेकिन जो नर्तकी है जिससे मैं प्रेम करता हूँ वह वृद्ध हो जाएगी, सो मुझे दुख होगा।
तो इससे अच्छा है कि इस फल को नर्तकी को दे दूं कि नर्तकी तरुणी रहेगी और मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो क्या हो बिगड़ जाएगा। नर्तकी को जब मिलता है तो नर्तकी जब फल खाने की सोचती है तो मन में विचार करती है कि मैं जो है वृद्ध हो जाऊंगी और नाच के क्या करूंगी, जितना ही दिन रहूंगी नाचना पड़ता है मुझे। इससे अच्छा है कि अमर फल खा करके मैं जन्म भर नाचना पड़ेगा। सो इस फल को मैं महाराजा विक्रम जो है भरथरी को दे देता हूँ। वह भरथरी को ले जाकर अमृत फल दे देती है कि महाराज इसको खा लेने के बाद अमर हो जाता है, सो इसको खा लीजिए। जब महाराजा भरथरी को जब यह फल मिलता है तो उसको त्रिया चरित्र के बारे में जानने में देर नहीं लगती है। तुरंत जो है चौंक उठते हैं, कहते हैं तुझे इस अमर फल को कौन दिया है। नर्तकी कहती है कि हे महाराज, मुझे जो है मुझको चाहने वाला अश्वपालक मुझे दिया है। अश्वपालक को महाराजा भरथरी बुला करके पूछते हैं कि तुझे इस अमृत फल को जानते हो, इसको तुझे कौन दिया है। तुरंत जो है राजा के भय के वजह से अश्वपालक कहता है कि यह फल जो है महारानी पिंगला मुझे दी हैं, वह मुझे बहुत चाहती हैं। जब महाराजा भरथरी इस बात को लेकर के महारानी पिंगला से पूछते हैं कि हे महारानी पिंगला, यह जो फल के बारे में आपने इस फल को खाया। महारानी पिंगला जो है अब चूंकि नारी स्वभाव में पिंगला कहती हैं, अब बहाना बनाती हैं। महाराजा भरथरी तुरंत कहते हैं कि प्रजाजनों में कि तत्काल जो है मेरे अनुज जो है विक्रमादित्य को लाया जाए, चाहे वो जिस राज्य में हो। प्रजाजन तो सब जानते थे, तो प्रजाओं ने जो है सैनिकों को बात जो है देर न लगी, वह तुरंत जो है महाराजा विक्रमादित्य को लेने के लिए चले गए। और जो है महाराजा भरथरी जो है मन में विचार किए, कहे कि महारानी पिंगला अगर गर्भवती है तो इसे वध करना भी मेरे लिए उचित नहीं होगा। अगर मैं इसे दंड देता हूं तो भी जो है मेरा जो है उसमें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। सो तत्काल जो है राज्य को त्याग करके और वह जो है बैरागी होकर के महाराजा जो है बाबा महात्मा बाबा जो है गोरखनाथ जी के शिष्य बन जाते हैं और महारानी पिंगला को जो है छोड़ करके और चले जाते हैं। जय श्री राम।